नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि बहराइच में सामाजिक कार्यकर्ता ने किस बात पर जताया रोष। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऊंचाहार एवं रोहनिया खंड की ओर से रामलीला मैदान में आरएसएस शाखा संगम का आयोजन किया गया और साथ ही रायसेन में हर्षोल्लास पूर्ण मनाई गई मां कर्मा देवी की जयंती और निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष उत्तर प्रदेश के आवाहन परियोजना कासिमपुर पावर हाउस पर 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल 60 घंटे होने के उपरांत उपभोक्ता हित में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति लखनऊ द्वारा हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री एवं संयोजक शैलेंद्र दुबे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 72 घंटे की हड़ताल वापस ली गई और संयुक्त संघर्ष समिति की मांगों पर विचार करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त 21 पदाधिकारियों पर हुई कार्यवाही एवं निलंबन वापस लेने के विषय में सहमति जताई गई। हरदुआगंज तापीय परियोजना पर चल रही सांकेतिक हड़ताल भी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मिले निर्देश के अनुसार समाप्त कर दी गई। हरदुआगंज तापीय परियोजना के संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का सहयोग करने के लिए धन्यवाद किया गया तथा विद्युत कर्मियों की एकता को नमन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में विद्युत कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने सांकेतिक हड़ताल में प्रतिभाग किया। सभा अध्यक्षता इंजीनियर प्रेम कुमार ने की। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। बाबागंज सहकारी समिति में हुए सहकारिता चुनाव में धांधली को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रोष जताया है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवपूजन सिंह ने बाबागंज स्थित हाजी यूसुफ इंटर कॉलेज में प्रेस वार्ता कर सहकारी समिति के सचिव की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। आयोजित प्रेस वार्ता में सामाजिक कार्यकर्ता शिवपूजन सिंह ने सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व मनमानी रवैये से हुए चुनाव को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाबागंज सहकारी समिति के सचिव बुद्ध सागर शुक्ला द्वारा अपने चहेते रिश्तेदार के सारे नाम मतदाता सूची में बढ़ा दिए गए हैं और खुलेआम व्यक्ति विशेष का समर्थन किया गया है। इसके साथ ही सोसाइटी परिक्षेत्र से बाहर के लोगों को सदस्य बनाकर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित कर चुनाव की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या इसका उद्देश्य जरा बताएं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सहकारिता विभाग मुर्दाबाद, सहकारिता विभाग मुर्दाबाद। आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है क्योंकि सहकारिता विभाग का कोऑपरेटिव का चुनाव चल रहा था। आज हम नामांकन करने जा रहे थे, लेकिन इतनी विसंगतियां व्याप्त हैं विभाग में कि हमको लौट के आना पड़ा। वहां जबरदस्ती चल रही है। सहकारिता विभाग के जो सचिव हैं मनमानी कर रहे हैं। सारे नाम अपने रिश्तेदारों के बढ़ा दिए गए हैं। हम लोगों ने लगातार नाम बढ़ाने को कहा, नाम नहीं बढ़ाए गए हैं। इतनी जबरदस्ती की जा रही है, जबकि एक तरफ हमारी सरकार पारदर्शी पूर्ण तरीके से चुनाव कराना चाह रही है, लेकिन उस चुनाव को तार तार कर रहे हैं सहकारिता विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। और जो तैनात सचिव हैं लगातार अपने रिश्तेदारों को जिताने का काम कर रहे हैं। उनके ही वोट बनवाए हैं और उनके ही सपोर्ट में खड़े नजर आते हैं। यह चुनाव ऐसे सकुशल संपन्न नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने आज चुनाव का बहिष्कार किया है और शासन प्रशासन से भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि इस निष्पक्षता पूर्ण इस चुनाव की जांच कराई जाए और जो भी दोषी है उसको दंडित किया जाए। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रामलीला मैदान में शाखा संगम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 36 शाखाओं के स्वयंसेवक सम्मिलित हुए। मुख्य अतिथि सह प्रांत सद्भावना प्रमुख दुर्गेश ने कहा कि शाखा में स्वयंसेवक अनुशासन सीखते हैं। इसमें हर आयु वर्ग के व्यक्ति भाग लेते हैं। बाल, तरुण, प्रौढ़ सभी वर्ग के लोग आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं। वे सामाजिक समरसता, देश की सभ्यता व संस्कृति से परिचित होते हैं। हर व्यक्ति को संघ की शाखा में भाग लेना चाहिए। शाखा में व्यक्ति का बौद्धिक विकास व चरित्र निर्माण होता है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। साहू समाज की आराध्य देवी मां कर्मा देवी की जयंती शनिवार को हर्षोल्लास पूर्ण मनाई गई। सुबह साहू धर्मशाला में पूजन हवन किया गया। सिलवानी विधायक एवं पूर्व लोक निर्माण मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह ने वर वधु गार्डन में साहू समाज की आराध्य देवी मां कर्मा देवी की आरती की।
समाज के कार्यकर्ताओं का फूलमाला पहनाकर एवं श्रद्धालुओं पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में समाज जनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। महिलाएं कलश लेकर चल रही थी तो वहीं युवक डीजे की धुन पर थिरकते चल रहे थे। इस वर्ष साहू समाज द्वारा मां कर्मा देवी की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। मां कर्मा देवी की पूजन हवन के पश्चात मां कर्मा की खिचड़ी का भोग हवन भगवान श्री कृष्ण को लगाया गया। जगन्नाथपुरी में सबसे पहले मां कर्मा की खिचड़ी का ही भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। कार्यक्रम में पूर्व लोक निर्माण मंत्री और विधायक रामपाल सिंह ने मां कर्मा देवी की पूजा अर्चना की और कार्यक्रम को संबोधित किया एवं धर्मशाला के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा भी की। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि रीवा संभाग में नेशनल हाईवे 4 लेन सड़कों के निर्माण के दौरान काटे गए पुराने वृक्षों के बदले अनुबंध मुताबिक वृक्षारोपण नहीं कराया गया तथा करोड़ों की काटी गई लकड़ी गायब कर दी गई तथा रीवा संभाग सहित समूचे मध्य प्रदेश में लगभग 2000 करोड़ का घोटाला किया गया, जिसकी उच्च स्तरीय जांच कराए जाने अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं अवर सचिव पीडब्ल्यूडी भोपाल, मुख्य अभियंता सड़क विकास निगम, कमिश्नर रीवा, कलेक्टर रीवा सतना को पत्र लिखकर तत्काल मांग की गई तथा सड़क विकास प्रबंधन, रीवा वन संरक्षक, रीवा क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण बोर्ड, एसडीओ, पीडब्ल्यूडी, राष्ट्रीय राजमार्ग को अवगत कराया गया। रीवा सहित पूरे विभिन्न इलाके में जहाँ जहाँ भी सरकार ने हाईवे का निर्माण किया वहाँ सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्षों का कत्लेआम हुआ और सरकार ने जो वादा किया था, जो एग्रीमेंट किया था कि हम एक वृक्ष के बदले 10 वृक्ष लगाएंगे, सरकार ने पूरा नहीं किया। करोड़ों लाखों का भ्रष्टाचार किया गया और इसी तरह से तमाम जो है मध्य प्रदेश के अंदर हाईवे के निर्माण में जो है जहाँ जहाँ भी वृक्ष काटे गए हैं वहाँ बड़ा घोटाला हुआ है। उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जांच हो। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रविवार को मेशराम ने शिकारीपाड़ा थाने का पदभार ग्रहण किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शिकारीपाड़ा क्षेत्र में चल रहे अवैध माइनिंग एवं कारोबार को ध्वस्त करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही गरीबों एवं मजलूमों के लिए शिकारीपाड़ा थाने का द्वार हमेशा खुला रहेगा और उनकी समुचित मदद की जाएगी। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था का संधारण सही ढंग से किया जाएगा। इस क्षेत्र में इलीगल माइनिंग जितना भी हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा, चाहे माइनिंग हो, कोल माइनिंग हो, चाहे स्टोन माइनिंग हो। इलीगल किसी भी हालत में नहीं चलने देंगे। और जितने भी क्षेत्र के गरीब लोग हैं जो थाना पर आएंगे उसको समुचित मदद हम लोग थाना की तरफ से करेंगे और उसको सहयोग करेंगे। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जलेसर कस्बे के अग्रवाल सेवा सदन में आज भारत विकास परिषद जलेसर शाखा द्वारा वंश कुमार मेहरोत्रा के सौजन्य से प्रेम नारायण मेहरोत्रा व देव कुमार मेहरोत्रा की पुण्य स्मृति में एक निशुल्क परामर्श व जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गुड़गांव के प्रसिद्ध हॉस्पिटल मेदांता मेडिसिटी के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश ठाकुर व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश शर्मा द्वारा कुल मिलाकर 204 मरीजों का परीक्षण किया गया व उनकी आवश्यक जांचें की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ शाखा के अध्यक्ष लोकेंद्र राठी, कार्यक्रम के आयोजक वंश मेहरोत्रा व अजय मेहरोत्रा, डॉक्टर राम बाबू सैनी, डॉक्टर यति शर्मा के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विजय बंसल, निर्मल अग्रवाल, सेवा सिंह छाबड़ा, राजीव गोयल, प्रिय नारायण गुप्ता, संजीव अग्रवाल व अन्य लोग उपस्थित रहे। किन किन बीमारियों को आपने देखा? ज़्यादातर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डिक प्रॉब्लम्स काफ़ी थी और ओबेसिटी भी कुछ लोगों में थी और बाकी जो आसपास की मेडिकल सर्विसेज हैं वो नियरेस्ट जो है आगरा में है। हम भी यही चाहेंगे कि यहाँ पे भी कुछ डेवलप हो ताकि इतना दूर न जाना पड़े लोगों को। अब वरिष्ठ चिकित्सक हैं, लोगों को क्या सलाह देते हैं? लोग जो है
एक तो हेल्दी डाइट लें और जागरूक हों अपने खाने पीने में कि और हेल्दी डाइट में, एक्सरसाइज में और जो एक्सरसाइज में और प्लस जो रेगुलर मेडिकेशंस लेते रहें। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र रगरिया की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड मुख्यालय के महावीर मंदिर में होने वाला 9 दिवसीय रामचरित्र नवाहन पारायण पाठ महायज्ञ को लेकर बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से उमेश प्रसाद सोनी को अध्यक्ष चुना गया। वहीं चंदन सोनी उपाध्यक्ष, सचिव छोटेलाल प्रसाद सोनी, उप सचिव मुन्ना सोनी, कोषाध्यक्ष सुमित कुमार गुप्ता, उप कोषाध्यक्ष राजू राय को चुना गया। यज्ञ में 20 मार्च सोमवार से लेकर दीप ज्योति यात्रा निकाली जाएगी। 21 मार्च मंगलवार को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी तथा 22 मार्च से दिन में पाठ और रात्रि में श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में योगेंद्र प्रसाद सोनी, संजय सोनी, राम सोनी, धर्मेंद्र सोनी, प्रवीण मिश्रा व अन्य लोग उपस्थित थे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। टेली वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बीएसएनएल के चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन पद के चुनाव में आज विभिन्न क्षेत्रों में 8 डायरेक्टरों ने मतदान किया, जिसमें चेयरमैन पद पर सुशील कुमार श्रीवास्तव तथा वाइस चेयरमैन पद पर सुनील चंद्र विजयी हुए। निर्वाचित कमेटी आगामी 5 वर्षों के लिए कार्य करेगी। बीएसएनएल माल रोड कार्यालय पर कर्मचारी जश्न में जगन्नाथ गुप्ता, विश्वनाथ वर्मा, रवि पांडे, हरपिंदर सिंह, दिनेश कुमार मिश्रा, अमित कुमार मिश्रा, विक्रम राठौर, प्रकाश मनी आदि सम्मिलित हुए। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां रविवार को भाजपा की ओर से वार्ड सदस्य सम्मान से मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष विपुल कुशवाहा व संचालन महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने किया। इस दौरान प्रखंड के वार्ड सदस्यों को अंग वस्त्र और फूल मालाओं से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि व भाजपा नेत्री रानी सिंह ने कहा कि आज नीतीश कुमार की सरकार में वार्ड सदस्यों को उनके अधिकारों और सम्मान से वंचित रखा जा रहा है। समय रहते सही और गलत की पहचान कर जागरूक व एकजुट होकर अधिकार की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसमें हम आप वार्ड सदस्यों के साथ हैं। वहीं वार्ड संघ के प्रखंड उपाध्यक्ष शिवनाथ कुमार सहनी ने कहा कि आज प्रखंड प्रशासन द्वारा वार्ड सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। विकास कार्यों में उनकी कोई भागीदारी नहीं दी जा रही है। हमारी हकमारी की जा रही है। हम वार्ड सदस्यों का जो साथ देंगे, हम लोग भी उनके साथ देंगे। मौके पर अमित कुमार शर्मा, बैद्यनाथ पाठक, फेकूराम, श्याम कुमार, ललन त्रिवेदी, विकी जायसवाल, पंकज गिरी भी थे। आज यहाँ वार्ड सदस्य मिलन समारोह रखा गया था। इसमें हम अपनी जनता की बातों को सुने, उनकी जो शिकायत है, वार्ड सदस्य क्या कहना है कि हमारे यहाँ के जो बीडीओ हैं, मुखिया हैं, सब मिले हुए हैं और वर्तमान विधायक जो हैं वो भी मिले हुए हैं और वो भी हमारी बात को नहीं सुनते हैं और उनके सामने ही बीडीओ हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। हम अपनी शिकायत अगर लेके जाते हैं बीडीओ साहब के पास, मुखिया जी के पास, तो वो लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं और हम लोगों पर एफआईआर कर देते हैं बिना मतलब का, झूठ का। सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से जो भी योजना आती है, अगर उस योजना में कुछ गलत हो रहा है, कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उस भ्रष्टाचार को जब हमारे जनता हैं और वार्ड सदस्य हैं जो भी आवाज़ उठाते हैं तो उन पर वीडियो द्वारा एफआईआर कर दिया जाता है। उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाता है और उन लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है कि जो भी हो रहा है होने दीजिए, आप लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। वार्ड क्या होता है, सरपंच क्या होता है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। जो हो रहा है होने दीजिए। आपका परिचय? मैं रानी सिंह, भाजपा नेत्री, गायघाट विधानसभा बीएलओ 1। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर जनपद में कैस्पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा समूह की महिलाओं के गोष्ठी का आयोजन कैस्पर माइक्रो फाइनेंस द्वारा गोमती रेस्टोरेंट में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर अमित कुमार पांडे रहे। कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक के मार्गदर्शन में मैनेजर द्वारा आयोजित फाइनेंस कंपनी के गोष्ठी में समूह की महिलाओं ने न्यूनतम ब्याज दर पर फाइनेंस कंपनी द्वारा सस्ता और सुलभ तरीके से धन विषम परिस्थिति में समूह की महिलाओं को लाखों रुपए धन
धन उपलब्ध कराकर मानव संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने का कार्य किया। बीमारियों में परिजनों का उपचार, बच्चों के शैक्षिक उत्थान, कुटीर उद्योग द्वारा जीविका पूर्जन पर जिंदगी संवारने आदि का कार्य समूह की महिलाओं का जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी कार्य कर माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर कंपनी के DDO राम बड़ाई तिवारी भी मौजूद रहे। उनके द्वारा सम्मानित महिलाओं को जागरूक व मार्गदर्शन दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर कि आपने जो है बड़ा उचित क्वेश्चन आपने पूछा हमसे। सर, ये कैश पावर द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में समझ प्रदान करना है, जिससे हमारी BPL सदस्याएं जो हमसे जुड़ी हुई हैं हमारे कार्यक्रम से कैसे वो लाभान्वित हों। अब तक हमारी कंपनी जो है 11 लाख से अधिक सदस्यों को हमारे कार्यक्रम में जोड़ चुकी है, जिसमें लगभग 4300 करोड़ से अधिक सदस्यों को NGS के माध्यम से हम अपने BPL सदस्यों को जो है ऋण प्रदान कर चुके हैं। और आपको यह बताना मैं चाहूँगा कि विगत 26 वर्षों से हमारा ये कार्यक्रम जो है 6 राज्यों में 91 जिले में और 68,131 गाँव में तथा 677 शाखाओं के माध्यम से हम अपनी सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ हम अपने सदस्यों को हेल्थ और एजुकेशन की भी सुविधा देते हैं, जिससे जो है हेल्थ और एजुकेशन की सुविधा लेके ये सदस्य जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके और उनका परिवार सुखी और खुशहाल बन सके। यही हमारी कंपनी का मिशन और विजन है। धन्यवाद सर। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। शाहगंज नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह व शाहगंज महोत्सव का आयोजन रविवार को रामलीला मैदान में किया गया। आयोजन में कुल 501 जोड़े सामूहिक रूप से दाम्पत्य सूत्र में बंधे। अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को उपहार के साथ आशीर्वाद दिया। आयोजन में प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों को खूब आकर्षित किया। नगर स्थित रामलीला मैदान में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में विवाह के लिए 78 मंडप बनाए गए थे, जिनमें बनी वेदी पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ब्राह्मणों ने 501 जोड़ों का विवाह संस्कार कराया। नवविवाहिता जोड़ों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव, क्षेत्रीय विधायक रमेश सिंह, बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा, पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह, पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश जायसवाल, अतुल सिंह, अभय सिंह आदि ने आशीर्वाद दिया। समाज कल्याण विभाग की योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को उपहार भी प्रदान किए गए। आयोजन स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। आयोजन में कलाकारों ने मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। 1 दिवसीय महोत्सव की शाम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें तमाम कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। देखिए, जो आज यहाँ साईगंज में ये महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह 500 से अधिक जोड़ों के जो आज जो है शादियाँ हो रही, बंधन में बंध रहे हैं, इसके लिए मैं वर वधू को बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और इस आयोजन के लिए, भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन के लिए यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश सिंह जी को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जुन्नारदेव पुलिस अनुविभाग के नवेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग अलग प्रकरणों में 2 नाबालिग बालिकाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देशन पर पुलिस SDOP के अवस्थी के मार्गदर्शन में नवेगांव थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय द्वारा टीम गठित कर पतासाजी कर दोनों ही नाबालिग बालिकाओं की तलाश कर उन्हें उनके परिजनों को सौंपा गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विगत दिनों में अलग अलग सूचनाकर्ताओं द्वारा जो है 2 नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध कर गुम बालिकाओं की पतासाजी की जा रही थी, जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन एवं SDOP साहब के दिशा निर्देश में दोनों लापता हुई बालिकाओं को दस्तयाब किया गया और उनके परिजनों की सुपुर्द किया गया। जुन्नारदेव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।
थैलेसीमिया बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीरत चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी दिनेश मिश्रा की अध्यक्षता में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जहां 93 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर में 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करते ही सुयश जायसवाल ने रक्तदान कर लोगों को जागरूक करते हुए रक्तदान करने की अपील की, तो वहीं लगातार 13वीं बार रक्तदान कर रहे सुदेश मणि त्रिपाठी ने युवा वर्ग के लोगों से रक्तदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने बताया कि रक्त एक ऐसा शारीरिक तरल है जो किसी मशीन के द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता। इसे हम और आप दान करके किसी के जीवन को बचा सकते हैं। महाराजगंज जनपद के नौतनवा में रक्तदान शिविर कार्यक्रम में मुख्य रूप से गोरखपुर के सावित्री हॉस्पिटल के ब्लड बैंक टीम के डॉक्टर MK सिंह सहित नौतनवा क्षेत्र के तमाम पत्रकार एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने रक्तदान करने की अपील के साथ रक्तदान कर कुल 93 यूनिट रक्त एकत्रित कर थैलेसीमिया बीमारी के मरीजों के लिए पूर्वांचल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी को भेजा। सीरत एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा थैलेसीमिया रोगियों के लिए विशेष रूप से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, जो ये थैलेसीमिया रोगियों के लिए विशेष रूप से सावित्री नर्सिंग होम को बोल कर ही दिया जा रहा है कि उन्हीं पेशेंटों को देंगे। और हम लोग का टारगेट लगभग 100 व्यक्तियों का ब्लड डोनेशन का है। लगभग 30-35 पूरा हो गया और लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा, पूरा विश्वास है। इसमें नौतनवा के नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें हमारे सुदेश भैया ने 13वीं बार ब्लड डोनेट करके एक इतिहास रचा है। उनको भी विशेष रूप से सीरत एजुकेशनल ट्रस्ट इनको विशेष आभार प्रकट करता है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जिलाधिकारी जी थे, उन्होंने उद्घाटन किया है। बहुत से गणमान्य व्यक्ति आए थे। ब्लड जो है फैक्ट्री में नहीं बनता है, ब्लड हमारे अपनों से बीच होकर के हमारे अपनों के बीच ही जाता है। इसलिए सभी हम नौजवानों से, भाइयों से प्रार्थना करेंगे, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि कब किसको ज़रूरत पड़ जाए कोई जानता नहीं है। इसलिए हम देंगे, आप देंगे, हमारी आपकी प्रेरणा से कोई और देगा। इसलिए आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और किसी भी कहीं का भी कोई ब्लड डोनेशन कार्यक्रम उसमें बढ़ चढ़ कर ब्लड। सबसे पहले मैं सीरत एजुकेशनल चैरिटेबल से जुड़े हुए, ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी जो यहाँ पे कार्यकर्ता उपस्थित हैं, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा ये मतलब कि कार्यक्रम किया है, जिसके तहत मतलब कि कई लोगों को ब्लड की जिसको ज़रूरत है वो वहाँ तक पहुँच सके। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि नए जनरेशन के जितने भी लोग हैं, जितने लड़के हैं जो मतलब कि एक लाइन अपनी छोड़ के स्वास्थ्य को लेके कोई चिंता नहीं करते हैं, कुछ गलत लाइनों में पड़ जाते हैं, तो मैं उनसे ये खास तौर पे कहना चाहूँगा कि अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें और खूनदान करें। खूनदान जो कि महादान कहा गया है। ये आपका कैवी बार है जो आपने ब्लड डोनेट? ये मेरा 13वीं बार है और ये सिलसिला मेरा शुरू हुआ था 94 से। मैं जब अमृतसर में पढ़ता था तो मैंने फर्स्ट बार अपने स्कूल में, जो मेरा स्कूल था वहाँ पर मैंने डोनेट किया था। देन आफ्टर उसके बाद में मैंने अपनी फैमिली में भी 3 से 4 बार किया और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्हुआ पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नहर की पटरी पर किए जा रहे सड़क निर्माण को ग्रामीणों ने मानक के विपरीत बताते हुए कार्य को रुकवा दिया और मानक पर सड़क का निर्माण कराए जाने और एसडीएम से शिकायत कर जांच कराने की मांग की। लोक निर्माण विभाग से लम्हुआ तहसील क्षेत्र के रामनगर मठा गांव के पास स्थित नहर की पटरी पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के गुट के जिलाध्यक्ष गिरीश पांडे के नेतृत्व में काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और मानक के विपरीत सड़क निर्माण को रुकवा दिया। जिला अध्यक्ष पांडे ने कहा कि धूल मिट्टी की बिना सफाई किए ही लेपन का कार्य किया जा रहा है और पीछे से सड़क पूरी तरह फिर से उखड़ती चली आ रही है। ग्रामीण मानक के विपरीत हो रहे कार्य से असंतुष्ट हैं। जब तक पीडब्ल्यूडी विभाग मानक के अनुसार सड़क का निर्माण नहीं कराएगा तब तक काम होने नहीं दिया जाएगा। मौके पर गणेश पांडे, राहुल पांडे, सोनू पांडे, सियाराम, कैलाश पांडे समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। क्या नाम है? हमारा नाम गिरीश पांडे, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। क्या मामला है ये? मामला भैया हमारे यहाँ ये नहर की पटरी की रोड बन रही है जो आप देख रहे हैं। तो कई वर्षों बाद इस रोड का निर्माण किया जा रहा है। तो हम लोग पिछले कई वर्षों से इसी गड्ढे में आते जाते थे। अब निर्माण कार्य जब शुरू हुआ तो हम लोग देखे कि मिट्टी जो है 2 इंच ऐसे सड़क पे पड़ी हुई है, उसी पे जो है लेपन का कार्य कर दिया जा रहा है। तो फिर उसके बाद हम गांव वालों ने कहा कि भाई इस तरह से अगर सड़क बनेगी फिर हमको उसी गड्ढे में चलना है, तो ये जनता के पैसे का जो है दोहन हो रहा है, तो हम ये होने नहीं देंगे।
फिर सारे लोग इकट्ठा हुए, आए सड़क पे। हमने वहाँ एक मेट हैं, मेट से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि कोई वर्मा ठेकेदार हैं, उन्होंने नाम नहीं बताया। तो ठीक है, हमने रंजीत चक्रवर्ती जी जेई हैं, उनका नंबर लिया, उनसे बात भी किया मौके पर। जब बात किया तो उन्होंने कहा कि सड़क मानक के अनुरूप ही बन रही है। तो अगर इसी तरह से मानक है कि मिट्टी के ऊपर सड़क बना दी जाए और पीछे से गाड़ी आए उखड़ जाए, तो इस मानक के खिलाफ हम इनके खिलाफ जो है धरना भी देंगे। जो भी कार्रवाई करनी होगी हम ऊपर तक लिखा पढ़ी भी करेंगे। या तो लोक निर्माण विभाग आए और कहे कि यही इसका मानक है, जब हमको संतुष्ट कर देगा तभी हम सड़क बनने देंगे गांव वाले। नहीं तो गांव वाले, हमारे पूरे रामनगर मठा के लोग ये कह रहे हैं कि हम सड़क बनने नहीं देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पे काम रुकवा दिया है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। कांकेर जिले में विकास कार्य निरंतर जारी है और स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की सुविधा के साथ हाट बाजार में ग्रामीणों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। उक्त बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नरहरपुर विकासखंड के ग्राम करप में आयोजित कोसरिया मरार समाज के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गौठानों में आजीविका मूलक गतिविधियों के कारण गाँव में आर्थिक समृद्धि आई है। गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट और बिजली उत्पादन की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। ऐसे गौठान जहां प्रतिदिन 5 क्विंटल से ज्यादा गोबर की खरीदी हो रही है, उन गौठानों में बिजली उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए उद्देश्य से पिछले 4 वर्षों से लगातार मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय कांकेर को MRI जाँच की सुविधा भी मिल गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की संख्या बढ़कर अब 23,50,000 हो गई है और नया कीर्तिमान गढ़ते हुए इस वर्ष 107 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी गई है। कांकेर से सीनियर संवाददाता दीनदयाल साहू की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के गांव वीरमपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रविवार को बुनियादी शिक्षा व नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों की लिखित व मौखिक परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें नव साक्षर ग्रामीणों ने उत्साह से भाग लिया और मौखिक व लिखित परीक्षा दी। परीक्षा संयोजक व विद्यालय के व्याख्याता सुरेश चंद ने बताया कि इस परीक्षा में 59 में से 37 नव साक्षरों ने भाग लिया। उन्होंने बताया इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान व वृद्ध संख्यात्मक ज्ञान का अभ्यास कराया जाता है। व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरमपुरा। आज हमारे विद्यालय में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत बुनियादी शिक्षा एवं संख्यात्मक असेसमेंट परीक्षा का आयोजन किया गया। हमारे केंद्र पर 59 परीक्षार्थी नामांकित थे, जिनमें से 37 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। धन्यवाद। बयाना भरतपुर से लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है, जहां 2 पहिया वाहन चालकों की आपस में आमने सामने की हुई भिड़ंत। गंभीर घायल दोनों जिला चिकित्सालय झालावाड़ एम्बुलेंस से ले जाए गए। 2 बाइक सवार की आमने सामने की भिड़ंत में एक की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे कि जिला चिकित्सालय झालावाड़ एम्बुलेंस के द्वारा ले जाया गया। रायपुर सड़क मार्ग पर निर्मित काली सिंध नदी की पुलिया के पास ही 2 मोटरसाइकिल सवार आमने सामने की भिड़ंत होने पर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और दोनों युवकों को जिला चिकित्सालय झालावाड़ में भर्ती कराया गया। झालावाड़ राजस्थान से बकानी रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।